नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आला अधिकारियों के साथ राजधानी क्षेत्र ईटानगर के होलोंगी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का लिया जायजा। कहा, सरकार सड़क, रेल, एयर और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं पर दे रही है जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, सीमा सड़क संगठन दूर दराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और दूसरे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर देश की प्रगति में दे रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान। कांग्रेस मना रही है अपना 137वां स्थापना दिवस। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ईटानगर में इस अवसर पर आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज आला अधिकारियों के साथ राजधानी क्षेत्र ईटानगर के होलोंगी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने परियोजना एजेंसियों से अगस्त 2022 तक होलोंगी हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सड़क, रेल, एयर और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि होलोंगी एयरपोर्ट परियोजना को पूरा करने की समय सीमा नवंबर 2022 है, पर राज्य सरकार ने अगस्त 2022 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जो हमारे यहाँ पे जो 4 एजेंसी जो यहाँ पे काम कर रहा है, अभी डिटेल प्रेजेंटेशन हमको लेना है। तो जहाँ तक अभी जो विजुअल और प्रैक्टिकल जो यहाँ पे इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन जो हुआ, तो हमको तो लग रहा है कि जो टाइमलाइन ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से जो सेट करके रखा है, बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर 2022 कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बट एज पर एग्रीमेंट ये प्रोजेक्ट जो है इनका कंप्लीशन टाइम है बाय नवंबर 2022। मगर तभी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जितने भी जो कंस्ट्रक्टिंग जो विंग्स है यहाँ पे, उनको डायरेक्टिव्स भी दिया हुआ है कि उसका टारगेट बाई अगस्त कंप्लीट करने के लिए। तो अभी रनवे का आप लोग ने देखा कि करीबन 2.3 किलोमीटर्स का ये रनवे है, और जिसमें से अराउंड 1.5 किलोमीटर्स का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोगों का जो टर्मिनल जो बिल्डिंग है, एक परमानेंट बिल्डिंग भी बनते रहेगा, और साथ साथ टेम्पररी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक प्री फैब यूनिट भी लगा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा संगठन द्वारा निर्मित 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने संगठन के कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि इसके द्वारा निर्मित सड़कों, सुरंगों और पुलों ने आज 2 स्थानों के बीच की दूरी और समय को कम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमा सड़क संगठन ने दूर दराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और दूसरे बुनियादी ढांचों का निर्माण कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री सिंह ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में संगठन द्वारा किए गए कार्य अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ विशेष ज़रूरतें हैं, जो सरकार ने इस दिशा में ज़मीनी स्तर पर काम किया है। बनाए गए रोड्स और ब्रिज के 27 प्रोजेक्ट्स का एक साथ लोकार्पण हुआ है। मुझे बताया गया है कि सब मिला जुलाकर लगभग 2245 करोड़ रुपए की लागत से इन सब सारी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। साथियों, सीमाई इलाकों के विकास की कुछ खास जरूरतें हैं जिन पर हमने ध्यान दिया और उन पर जमीनी स्तर पर काम भी किया गया है। हमने देखा कि इन इलाकों में कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है, जो बिना कनेक्टिविटी के संभव नहीं हो सकता। इसके लिए जहां एक और हमने देश के आंतरिक हिस्सों में भारतमाला जैसी परियोजनाओं के तहत रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया, नए रेलवे ट्रैक्स और एयरफील्ड्स की संख्या बढ़ाई, वहीं सीमाई इलाकों में भी रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज और एयरवेज का भी तेज गति से निर्माण किया है।
देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 653 मामले दर्ज किए गए और 186 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक 142 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6,358 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 6,450 कोविड रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। केंद्रीय औषध मानक मंत्रालय संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनुपिरविर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण का एक मामला सामने आया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि पूर्वोत्तर सहित देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग को एहतियाती कदम उठाने और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। I've been following this new variant, Omicron the variant through the news channel. उसको देखते हुए मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक रिव्यू प्रेजेंटेशन मैंने दिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट का मुताबिक द न्यू वेरिएंट विच हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड इंडिया एंड ऑल्सो आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि स्प्रेडिंग काफ़ी हाई स्पीड में स्प्रेडिंग हो रहा है और मगर उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक कुछ कह नहीं पा रहा है हेल्थ एक्सपर्ट की। ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव शायद अभी तक का जो रिपोर्ट जो आ रहा है उतना डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है। सो अभी हम लोग जो भी हो कोविड का लड़ाई सिंस लास्ट 2 years में हम सब लोग ने लड़ा है मिलके, सो वी आर विद एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो आवर स्टेट इज़ वेल प्रिपेयर्ड। कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने ईटानगर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए स्वर्णिम विजय दिवस समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम तुकी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री तुकी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और स्वतंत्रता सेनानियों के सपने के अनुरूप भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। ऑफिस बीच में हम लोग ने बहुत यंग लीडर लोग को यूथ कांग्रेस से, सेवा दल से, महिला कांग्रेस से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग प्रमोशन दिया और पीसीसी में एक यंग टीम बनाया। यंग टीम एक नया संगठन हम लोग ने जुड़ा है और कोशिश किया है कि कम से कम जो एनर्जेटिक यंग लोगों को पार्टी में जुड़ के काम करवाने के लिए, काम करने के लिए हमने कोशिश किया। तो पीसीसी ऑफिस बेयरर्स कोई नया जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया, सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ, कोई चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुआ, उन सबको मैं तहे दिल से पापुमपारे जिले के तारू अंचल के ताशी से बुदुम लगने यानी स्नेक स्टोन तक आज राज्यसभा सांसद नाबम रिबिया के नेतृत्व में 2 दिवसीय ट्रैकिंग अभियान शुरू हुआ। इस अभियान का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक नाबम तुकी ने किया। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस ट्रैकिंग दल में राज्य के पर्वतारोही आंशु जामसेनपा, तागित सोरांग और तामे बागांग भी शामिल हैं। ये स्टोन जो है इसमें पूरा फुटप्रिंट था, पूरा बाघ का फुटप्रिंट, मिथुन का पूरा विजिबल था। जब पहले हम लोग आए थे पूरा विजिबल था। अभी थोड़ा वही टाइम ना, समय भी ये हो गया, लोग उसको थोड़ा सा प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, इसीलिए कुछ चीज़ें जो इरेज हो रहा है। तो यहाँ से शुरुआत कहानी है, यहाँ से शुरुआत होके आपका ये गेकर सिंह गंगा लेक, यहाँ तासी बस्ती में हम लोग ने जो एक टूरिस्ट पोटेंशियल स्पोर्ट्स है, इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिक स्पोर्ट्स, आज उसका यहाँ से फ्लैग ऑफ हो रहा है। हमारा एमपी राज्यसभा नाबम रेबिया साहब, एडीसी सगाली, ईएसी सगाली, सीओ तोरू और जितना अरुणाचल का जाने माने एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट, सभी लोग यहाँ आया है। यहाँ का लोकल लीडर्स है, जेडपीएम साहब, तो इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सर्किट था पहले से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने ज़्यादा नहीं कर पाया कम्युनिकेशन का वजह से।
अभी कम्युनिकेशन भी अच्छा हो गया और घर बारे भी गांव में जब अच्छा बनने लग गया है। पिछला 20-30 साल में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने से अभी धीरे धीरे ये टूरिज्म पोटेंशियल एरिया भी डेवलप होगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोमवार को विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर विद्युत विभाग, अपेडा और जल विद्युत विभाग के मुख्य अभियंताओं के साथ बैठक की। श्री मेन ने कहा है कि केंद्र सरकार की रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम विद्युत उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना है, जिसे राज्य में प्रभावी तरीके से समय पर लागू किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति मुहैया कराने, स्मार्ट मीटर लगाने, फीडर लाइन की 100% काउंटिंग और उपभोक्ताओं की सुविधा के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग, अपेडा और जल विद्युत विभाग के अधिकारियों से पारदर्शिता के साथ योजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने को कहा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ वन्य जीव, ऐतिहासिक स्थलों, जनजातीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर नॉर्थ ईस्ट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टेस्ट आयोजित कर रहा है। डोनर ने लोगों से आगामी 27 जनवरी तक इससे संबंधित फोटोग्राफ्स और वीडियो जमा करने को कहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज की कड़ी में जानिए द इंडियन एसोसिएशन नाम के संगठन के बारे में। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। इंडियन एसोसिएशन के पहले सत्र की अध्यक्षता बंगाल सामाजिक सुधार आंदोलन के अनुभवी नेता रामतनु लाहिरी ने की थी। सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें स्वशासन, शिक्षा, न्यायपालिका को कार्यकारी कार्यों से अलग करना और सार्वजनिक सेवा में भारतीयों को अधिक रोजगार देना शामिल था। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। इसने सामान्य राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर भारत के लोगों की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करने की हिमायत की। दिसंबर 1886 में इंडियन एसोसिएशन ने कांग्रेस के साथ विलय का फैसला किया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 72 प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था। ये एक राजनीतिक दल से अधिक राजनीतिक विचारधारा वाले उन व्यक्तियों की सभा थी जो सरकारी सुधारों में रुचि रखते थे। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस ने साम्राज्य के भीतर अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की। हालांकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद इसने पर्याप्त राजनीतिक सुधार और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।